ज्योति जगा दो मंगलमय भगवान करूं मैं वंदना करूं मैं वंदना। ओ मेरे जिनवर जी सुन लेना अब तो पुकार तुम। ओ मेरे जिनवर जी सुन लेना अब तो पुकार तुम। अपना बना के प्रभु कर देना बेड़ा पार तुम। छोड़ आपको कहाँ मैं जाऊं चरण शरण मिल जाए करूं मैं वंदना करूं मैं वंदना। घट घट जीवन ज्योति जगा दो मंगलमय भगवान करूं मैं वंदना करूं मैं वंदना। धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवा वितं नमं सन्ति जस धम्मे संयमणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण का मिटता है। शासन के महाप्राण श्रमण वीतराग महाप्रभु एवं आराध्य गुरुदेव के पावन पुनीत चरण सरोजों में हृदय की असीम आस्थाओं के साथ अनंत अनंत वंदन। आप और हम परम सौभाग्यशाली हैं। अहिंसा एवं करुणा के अवतार शासनपति श्रवण भगवान महावीर की निर्वाण वेला के पावन उपलक्ष्य में उन्हीं की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का श्रवण आप और हम करेंगे। और ये वीतराग की वाणी ये शासनपति श्रवण भगवान महावीर ने अपने जीवन का 42वां वर्षावास पावापुरी के सम्राट राजा हस्तिपाल की विनती प्रार्थना को स्वीकार कर प्रवेश एक बार सेट कर लो ना। एक बार बार थोड़ा सा एक बार सेट कर लो, जहां बस वहीं रखो। राजा हस्तिपाल का आतिथ्य स्वीकार कर शासनपति श्रवण भगवान महावीर ने चातुर्मास अपने जीवन का 42वां चातुर्मास पावापुरी में स्वीकार कर भगवान पधारे। आप और हम श्रावक श्राविका समाज जब किसी का चातुर्मास स्वीकार होता है उस समय संत चातुर्मास के क्षेत्र में पधारते हैं। संघ में समाज में उल्लास होता है। लेकिन विचार तो करें, जब शासनपति श्रवण भगवान महावीर
अपने विशाल धर्म संघ के साथ, हजारों साधु साध्वियों के साथ, सैकड़ों नहीं, क्योंकि भगवान के जीवन में 30 वर्ष के तीर्थंकर काल में 14,000 संत, 36,000 साध्वियां और बहुत सारे साधु साध्वियां निर्वाण को देवलोक गमन भी प्राप्त हुए। लेकिन फिर भी भगवान महावीर के निर्वाण के समय हजारों साधु साध्वी जी महाराज शासनपति श्रमण भगवान महावीर के साथ उस पावापुरी के राजा हस्तिपाल की विनती को स्वीकार कर भगवान पधारे। और भगवान पधारे होंगे, कितना हर्षोल्लास, कितनी प्रसन्नता का वातावरण पावापुरी में रहा होगा, क्योंकि ये पावापुरी वही पावापुरी है जिस पावापुरी के महासेन नामक उद्यान में शासनपति श्रमण भगवान महावीर ने अपने तीर्थ की स्थापना की थी। तीर्थ की स्थापना की जहां पर एक ही धर्मोपदेश से 11 गंधर्व और उनके साथ सहवर्ती दीक्षा लेने वाले हजारों लोगों ने दीक्षा ली। ये वही सौभाग्यशाली पावन नगर है जहां पर आर्या चंदन बाला महासाध्वी ने दीक्षा ग्रहण की। ये वही विशाल सौभाग्यशाली नगर है जहां पर एक साथ 4,400 लोगों ने दीक्षा ग्रहण की। और उसी नगरी में शासनपति श्रमण भगवान महावीर अपने जीवन का 42वां वर्षावास व्यतीत करने के लिए भगवान पधारे। राजा हस्तिपाल ने विचार करो, पलक पावड़े बिछा दिए होंगे, हजारों तो साधु साध्वी और जनता, शायद मेरी अपनी कल्पना है लाखों होंगे। आज भी कहीं साधु साध्वियों का सम्मेलन हो और तो और कहीं पर 100-150 साधु साध्वी भी अगर एक साथ कहीं पर पहुंचते हैं, किसी प्रोग्राम में पहुंचते हैं, तो 100-150 साधु साध्वियों के एक साथ दर्शन करने के लिए जनता, आसपास की जनता, दूर दराज के क्षेत्रों के लोग भी वहां पर खिंचे चले आते हैं। लेकिन पावापुरी की विशाल धरती की पावन रज को पवित्र करने के लिए स्वयं 24वें तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर पधारे थे। पावापुरी का बाल वृद्ध, पावापुरी के आसपास के क्षेत्रों के क्षेत्रवासी लाखों की तादाद में भगवान की अगवानी करने के लिए पधारे। और भगवान ने आज तक अपने समव शरण, आज तक अपनी धर्म सभाओं का चयन उद्यानों में किया था, बगीचों में किया था। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा महावीर ने अपने जीवन का 42वां वर्षावास और उसकी धर्म सभा का चयन रज्जुक सभा का किया। रज्जुक सभा प्राचीन हिंदी का शब्द है। आज की भाषा में रज्जुक सभा को न्यायालय कहा जाता है, न्यायशाला यानी कोर्ट। विशाल रज्जुक सभा में भगवान ने अपने धर्म सभा का चयन किया और धर्म सभा के बीचों बीच शासनपति श्रमण भगवान महावीर का स्फटिक का सिंहासन स्थापित किया गया और उस पर भगवान अर्ध पद्मासन से विराजे। दोनों तरफ देवता चंवर ढुला रहे हैं और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र रूप छत्र भगवान पर लहरा रहे हैं। देव दुंदुबियां बज रही हैं। देव अहो अहो जिनवानी का उद्घोष कर रहे हैं। जैसा अपने भक्तामृत स्तोत्र में अष्ट महाप्रतिहारियों के माध्यम से सुना था, हर तीर्थंकर के अष्ट महाप्रतिहारिये
हल्की हल्की सी पुष्प और अचित जल की वृष्टि, हल्की हल्की बिल्कुल मामूली मामूली सी बस महसूस हो, जिससे भीगे नहीं। ऐसी अष्ट महाप्रतिहारियों की उपस्थिति में शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्फटिक के सिंहासन पर विराजमान हैं और भगवान के चारों तरफ जनता उपस्थित है। आपकी जानकारी के लिए तीर्थंकर कभी किसी भी धर्म सभा में एक तरफ नहीं बैठते, वो बीचों बीच बैठते हैं, बीचों बीच बैठते हैं। उनका अतिशय है, जो व्यक्ति जिस तरफ भी बैठा है, चाहे वो भगवान के पीछे बैठा है, चाहे वो भगवान के बगल वाली साइड में बैठा है, चाहे आगे बैठा है, जहां पर जो धर्म सभा में व्यक्ति बैठा है वहीं से उसको डायरेक्ट तीर्थंकर परमात्मा महावीर के दर्शन होते हैं, दर्शन होते हैं। आपने उत्तराध्ययन सूत्र में प्रवर्तक अमर मुनि जी महाराज का जो सचित्र जैन आगम है, उसमें भी आपने 23वें अध्ययन केशी गौतमी अध्ययन में एक चित्र है, वहां पर आर्य गौतम स्वामी और आर्य केशी श्रमण बीच में बैठे हैं, चारों तरफ उनके साधु साध्वी जनता जनार्दन बैठे हैं। ऐसा चित्र सचित्र जैन आगम के अंदर है। तो तीर्थंकर परमात्मा भी विद्यमान होते हैं, बीचों बीच चारों तरफ से साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, श्रावक श्राविका अवधि ज्ञानी, केवल ज्ञानी, श्रावक श्राविका, गृहस्थ सदगृहस्थनी भगवान को भगवान के चारों तरफ उपस्थित होते हैं। और शासनपति श्रमण भगवान महावीर ने अपनी धर्म सभा का प्रारंभ किया। प्रतिदिन हजारों लाखों की संख्या में भगवान के दर्शन और सद्धर्मोपदेश श्रवण करने के लिए जनता उपस्थित होती है। और ये क्रम चलता रहा, ये क्रम चलता रहा। और भगवान ने अपने निर्वाण के 16 वर्ष पहले गोशालक के इंसिडेंट में भगवान ने घोषणा की थी। जब गोशालक ने भगवान पर तेजोलेशा छोड़ी थी और सर्वानुभूति सुनक्षत्र मुनि जलकर राख हो गए थे, सिंह अनगार मुनि भावावश बिलखने रोने लगे, तो भगवान ने धैर्य बंधाने के लिए उस समय गौशालक के उस इंसिडेंट पर उन्होंने कहा था, अभी मेरा निर्वाण नहीं होगा, अभी मैं तीर्थंकर पने को 16 वर्ष और इसका उपयोग करूंगा। और ये भगवान का जीवन का अंतिम चातुर्मास, प्रतिदिन धर्म सभा का आयोजन भगवान के समव शरण के रूप में चलता रहा। और तीर्थंकर परमात्मा महावीर ने जब अपने जीवन की अंतिम संध्या को जाना, अंतिम संध्या निर्वाण की वेला को सन्निकट जानकर भगवान ने उपदेश प्रारंभ किया। जो उपदेश दिया उस समय, जो परमात्मा महावीर ने कहा, वो आज भी हमारे समक्ष अक्षरशः उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में उपस्थित है। और हम आप प्रतिवर्ष दीपमालिका निर्वाण के पावन उपलक्ष्य में भगवान की वाणी सुनते हैं, पढ़ते हैं। सुनना और पढ़ना ठीक वैसे ही है जैसे भगवान के दर्शन करना है। तो शासनपति श्रमण भगवान महावीर की अंतिम देशना सुनने और सुनाने का सौभाग्य हमें और आपको प्राप्त हो रहा है। हम भगवान की देशना का प्रारंभ करें। कुछ पंक्तियां गुनगुनाकर अपने जिह्वा को पवित्र करेंगे। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जय वीर प्रभु की बोलो, जय वीर प्रभु की बोलो, वीर प्रभु की
अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो। जय वीर प्रभु की बोलो, जय वीर प्रभु की बोलो। मंगलकारी भव भयहारी जिनवानी है शरणा। मंगलकारी भव भयहारी जिनवानी है शरणा। जिसके आराधन से मिटता जन्म वे मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवानी के हो लो। जय वीर प्रभु की बोलो, जय वीर प्रभु की बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो। जय वीर प्रभु की बोलो, जय वीर प्रभु की बोलो। उत्तराधयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा को अपना लो। जय वीर प्रभु की बोलो, जय वीर प्रभु की बोलो। श्रीमद् उत्तराधयन सूत्र शासनपति श्रमण भगवान महावीर की उत्तरार्धवाणी है, जिसमें 36 अध्ययन हैं। उन 36 अध्ययनों में सबसे पहले अध्याय का प्रारंभ, उत्तराधयन सूत्र का प्रारंभ विनय, विवेक, सभ्यता, संस्कृति, अनुशासन, आचार के द्वारा होता है। प्रस्तुत अध्ययन का नाम विनय श्रुत है। विनय श्रुत जो अध्ययन है वो भगवान ने ऐसे कहा है जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को चलना सिखाती है कि ऐसे चलना है, बोलना सिखाती है कि ऐसे बोला जाए, ऐसे बोला जाए। कोई अगर माँ बाप अनुशासन सिखाए, अनुशासन कभी नरम नहीं होता। अनुशासन हमेशा कैसा होता है? कठोर होता है। तो भगवान ने इस अध्ययन में फरमाया है, अनुशासियों ने कुपेजा, अनुशासियों ने कुपेजा खंती सेविज पंडिये, कि अपने पर अनुशासन किए जाने पर, अनुशासन कर्ता पर क्रोध ना करे। मम लाभो ती पेहाए, ये मेरे लाभ के लिए है। क्यों? क्योंकि बड़ों की बात और आंवले का स्वाद पानी उतरने के बाद ही मीठा लगता है। आज तक कोई भी बेटा बेटी, कोई भी शिष्य शिष्या जब उनके गुरु गुरानी या उनके माँ बाप जब उनको कोई बात कहते हैं, उनको उस समय वो बात, आप भी उसी उम्र से गुजरे हो, हम लोग गुजर रहे हैं, जब तक समझ नहीं आती तब तक बड़ों की बात पुरानी लगती है, आउट ऑफ डेट लगती है। लेकिन समझ और अनुभव जब जीवन में बढ़ता है तो मम लाभोति पेहाए, ये मेरे लाभ के लिए है। ऐसी सोच समझ के डेवलपमेंट के बाद व्यक्ति अपने जीवन में सफल होने लगता है। और भगवान ने एक और बात कही प्रस्तुत अध्ययन में कि अठ जुतानी सिखे जा निरठानी वज्जये, जो अर्थपूर्ण है,
जो मीनिंगफुल है उसको ग्रहण कर लो, जो मीनिंगलेस है, निरर्थक है, जिसका जीवन में कोई अर्थ नहीं, जिसका जीवन में कोई मीनिंग नहीं, जिसका जीवन में कोई बेनिफिट नहीं, उसको छोड़ दिया जाए। यानी 3 विजन दिया, विजन एक दिया और उस विजन के साथ 3 पैथी दी कि 3 तरह से जीवन में आप चलिएगा। एक कुछ तो ऐसा जीवन में है जो छोड़ने लायक है। जीवन में सारा कुछ ग्रहण करने लायक नहीं है, कुछ ऐसा भी है जो छोड़ने लायक है, और कुछ ऐसा भी है जो सिर्फ जानने लायक है। ना ग्रहण करने लायक है, ना छोड़ने लायक है, जानना सबको है। अच्छा भी जानो और बुरा भी जानो, क्योंकि जब तक दोनों नहीं जानेंगे तब तक अच्छे और बुरे में भेद कैसे पता चलेगा। अच्छे और बुरे का भेद तो तब पता चलेगा जब हम अच्छे को भी जानेंगे और बुरे को भी जानेंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि कुछ जीवन में छोड़ने लायक है, कुछ जीवन में जानने लायक है, और कुछ जीवन में ग्रहण करने लायक है, जिसको भगवान के शब्दों में हे, गेय और उपाधि के नाम से भगवान ने बोला है। इसीलिए और जीवन है, कभी एक जैसा नहीं चलता, कभी एक जैसा जीवन में कभी आज तक किसी का नहीं चला। अगर जीवन के चलते अगर कोई गलती हो भी जाए, अगर कोई भूल हो भी जाए, और जीवन में कभी कभी ऐसे प्रसंग भी आते हैं, हमने भूल नहीं करी, हमने गलती नहीं करी, लेकिन तब भी सामने वाला हमें गलत बताता है, तब क्या करें? गलती हुई है उसको स्वीकार कर लीजिएगा, और अगर गलती नहीं हुई तो क्या कहे? भगवान ने प्रस्तुत अध्ययन में एक बात कही है, कड़ंग कड़ेती भासे जा, ए कड़ंग नो कड़ेती है। जो किया है उसको किया कहे, और जो नहीं किया उसको नहीं किया ऐसा कहे। किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव से अगर गलती नहीं करी तो गलती को स्वीकार मत कीजिएगा। हाँ, मैंने गलती नहीं करी, क्योंकि भगवान का धर्म स्वावलंबी धर्म है। स्वावलंबी धर्म है, ये स्वाभिमानी धर्म है। स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं, क्योंकि इसीलिए भगवान ने प्रस्तुत अध्ययन में एक जगह परिभाषा दी, गिरना तो स्वाभिमान के साथ समझौता करना है, और झुकना अभिमान को गिराना है। जहां पर आग्रह नहीं, जहां पर कटुता नहीं, जहां पर कोई द्वेष नहीं, जहां पर कोई छोटा बड़ापन नहीं, वो झुकना है। जहां बड़प्पन की भावना है या हीन भावना से ग्रस्त हो जाना है, वो गिरना है। और इसीलिए भगवान ने कहा है कि व्यक्ति को अपने जीवन में काले कालम समायरे, जो काम जिस समय का है वो काम उस समय कर देना चाहिए। और इसीलिए न निरठंग न मम्मयंग, 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करे। न निरठंग, जो निरर्थक है, जिसमें कोई अर्थ नहीं, उस बात को ना तो कहा जाए ना सुना जाए, दोनों बातें हैं, कहना और सुनना। जो निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं, ना वो कहे ना वो सुने। न मम्मयंग से अभिप्राय है किसी का रहस्य कभी प्रकट ना करे, अपना हाजमा दुरुस्त रखे। जैसे आपके जीवन का रहस्य है, हर व्यक्ति के जीवन की लूपोल हमेशा हुआ करती है। लूपोल हमारे जीवन में कब तक चलती रहेगी? जब तक कि हमें आपको केवल ज्ञान नहीं है, तब तक कुछ न कुछ अच्छा कुछ बुरा जीवन का अंग है। जहां पर अच्छे के साथ बुरा और बुरे के साथ अच्छा टहलता है, वहां जीवन में हमेशा
कुछ न कुछ चलता रहता है। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुषों ने कहा कि विनय को जीवन में अपनाइएगा। और विनय, 3 अर्थ हैं विनय के। विनय के 3 अर्थ हैं। 3 अर्थों से मिलकर विनय बनता है। पहला है आचरण, दूसरा है विनम्रता और तीसरा है अनुशासन। जब जीवन में जो सीखा है, जो पढ़ा है, उसका बेनिफिट हमारे जीवन में तब आता है जबकि हम उस पर चलते हैं, आचरण करते हैं। और विनम्रता, क्योंकि कुछ सीख लेने के बाद, कुछ पढ़ लेने के बाद, कुछ हो जाने के बाद सबसे पहले व्यक्ति को होने का, उपस्थिति का अहंकार हो जाता है कि मेरे पास इतना कुछ है, मैं इतना कुछ कर सकता हूं, मैं इतना कुछ जानता हूं, मेरे जैसी समझ और किसी में इतनी समझ है नहीं। अपने आप को बड़ा मानने की प्रवृत्ति व्यक्ति को उत्थान की ओर नहीं, पतन की ओर लेकर जाती है। और तीसरा नंबर अनुशासन का है। अनुशासन जो है, वो अनुशासन वही व्यक्ति कर सकता है जिसका स्वयं पर शासन है। स्वयं पर शासन है। तेरा पंथ के महान आचार्य तुलसी ने इस बात पर बड़ा सुंदर सूत्र दिया है, निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले अपने ऊपर शासन कीजिएगा, पहले अपने ऊपर कंट्रोल करिएगा, तभी दूसरों पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी मिलती जुलती बातें भगवान ने कही हैं। कहा है कि गुरु के सामने कैसे बैठे, ना उनके साथ सटकर बैठे, ना उनके साथ भिड़कर बैठे, ना उनके आसन के साथ अपना आसन भिड़ा के बैठे, न एकदम सामने बैठे, न एकदम पीछे बैठे, थोड़ा सा अलग होकर, बड़े विनयवान होकर, हाथ जोड़कर, गर्दन उठाकर नहीं, गर्दन को झुकाकर गुरु के सामने बैठे, गुरु के सामने बैठे। और यहाँ पर विनय का अर्थ, कई बार मन में बात आती है, ये तो एक तरह की गुलामी हुई, पर विनय का अर्थ गुलामी नहीं है। विनय का अर्थ किसी दास्ता, दीनता या स्वार्थ सिद्धि के लिए दुरंगी चाल नहीं है। विनय सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है। और सामाजिक व्यवस्था ही शास्त्र की भाषा में समाचारी के नाम से जाना जाता है। अगर शिष्य का गुरु के प्रति अगर समर्पण है, तो गुरु अगर कुछ देना भी ना चाहे, तब भी गुरु शिष्य को बहुत कुछ दे देता है। अगर शिष्य का समर्पण नहीं है गुरु के प्रति, अगर विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति, बेटा बेटी का माँ बाप के प्रति अगर समर्पण, श्रद्धा का भाव, अहोभाव अगर नहीं है, गुरु गुरनी, शिक्षक, माता पिता अगर उसको देना भी चाहे, तब भी वो खाली का खाली हो सकता है। आप देखिएगा, भगवान महावीर के शिष्य इंद्रभूति गौतम भी बने और भगवान के शिष्य गोशालक भी बने। गोशालक ने भी कुछ सीखा, थोड़ा सा सीखकर मैं तो पता नहीं क्या बन गया, मैं खुद को तीर्थंकर की घोषणा करने वाला गोशालक के भले ही भगवान से ज्यादा श्रावक रहे। भगवान के तो 4, 4.5, पौने 5 लाख श्रावक थे, श्रावक और श्राविकाएं, और गौशालक के कितने 11 लाख श्रावक श्राविकाएं थे। तो चाहे कितना ही बड़े थे, कितना ही विशाल था, लेकिन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। तो इसीलिए और इंद्रभूति गौतम भी बने, जिनको हम आज तक आप और हम जिनका स्मरण करते हैं, जिनका कहीं कोई भी भंडारा हो,
कहीं कोई भी खाने की सामाजिक व्यवस्था हो, हम आज तक उसको क्या बोलते हैं? बोलो तो। गौतम प्रसादी। गौतम प्रसादी के नाम से हम उसको आज तक भी जानते हैं। तो इसीलिए कहने का अर्थ है कि गुरु शिष्य के प्रति और शिष्य गुरु के प्रति अगर भाव अच्छा है तो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ जाता है। इसीलिए प्रस्तुत अध्ययन में एक स्थान पर कहा है, बुद्ध पुत्र निया गठी, कि जो बुद्ध पुत्र है, जो सम्यक है, जो विनय वाहन है, वो मोक्षार्थी बनकर अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता है। और इस अध्ययन के प्रारंभ में कहा गया, जो गुरु के इंगित आकार, चेष्टा, इशारे से अभिप्राय मनोगत भावों से है कि गुरु क्या चाहता है। गुरु को कहना ना पड़े कि तू ये कर ले, गुरु के मनोगत भाव को, उनकी टेंडेंसी को जानकर शिष्य वैसा ही आचरण करे जैसा गुरु गुरुनी चाहते हैं। और अगर इंगित आकार, चेष्टा, मनोगत भावों को अगर व्यक्ति, शिष्य, साधक अगर समझता है तो वह विनयवान के नाम से जाना जाता है, विनीत के नाम से जाना जाता है। उसका हर जगह, उसका हर स्थान पर सम्मान किया जाता है। और इसके विपरीत आचरण करने वाला, जो गुरु को गुरु नहीं मानता, जो अपने को गुरु मानता है, अपने गुरु को कुछ भी नहीं मानता, वो हमेशा वैसे ही उसका दुत्कार, उसको वैसे ही हर स्थान से दूर कर दिया जाता है जैसे सड़े कानों वाली कुतिया को हर घर के द्वार से भगा दिया जाता है, वैसे ही अविनीत को भी भगा दिया जाता है। तो प्रस्तुत अध्ययन में और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें कि जीवन का करणीय और अकरणीय क्या है, हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं क्या हैं, सभ्यता संस्कृति का सुंदर सोपान प्रस्तुत उत्तराध्ययन सूत्र के पहले अध्ययन में भगवान ने हमसे हमारे लिए कहा है। तो ये थोड़ा सा सार मात्र है, क्योंकि भगवान का तो एक शब्द बहुत अर्थ वाला है, अर्थागम है भगवान की वाणी। लेकिन जितना भी समय सापेक्ष आपके समक्ष कह पाऊंगा उतना कहने का भाव रखूंगा। अब वो शब्द सुनना है, जो शब्द भगवान के होठों का विषय बने। वो शब्द भी धन्य हुए जब भगवान ने उनको कहा। तो प्रस्तुत है अब पहले अध्ययन विनय श्रुत का मूल पाठ, जिनके हाथों में पुस्तकें हैं। कुछ पुस्तकें कल में मंगा ली जाएंगी, जिससे आप सारे लोग पठन और श्रवण और आप जिसको पढ़ सकें। आप प्रस्तुत अध्ययन जिनके हाथों में पुस्तकें नहीं है, वह कमर सीधी करके दोनों हाथ हृदय स्थान पर रखकर, दोनों आंखें बंद करके, कमर सीधी करके हृदय स्थान पर अपने दोनों हाथों को जोड़कर रखें। बड़ी तन्मयता के साथ पावापुरी की उस रज्जुक सभा में चलिएगा जहां पर भगवान शासनपति श्रमण भगवान महावीर उपस्थित हैं और अपने निर्वाण वेला के उपलक्ष्य में भगवान अपनी अंतिम देशना का दान दे रहे हैं। और आप और हम, मैं नहीं, आप नहीं, जहां पर मैं मिट जाता है, जहां पर लघुता मिट जाती है, जहां पर प्रभुता आ जाती है, वो प्रभुता के साक्षात दर्शन आप और हम करके अपनी आंखों को भी पवित्र करें और अपने हृदय को, अपने कर्ण हृदय को भी पवित्र करें। प्रस्तुत है भगवान की मूल वाणी का मूल पाठ। संजोग विपमुख से अनगार से भिकुनो विनयं पाउ करी सामी अनुपुबिंग सोने हमें अनानिदेश करे गुरु नमुवय कराय
इंगियागार संपन्ने सेविने इति उच्चाई अनानिदेश करे गुरुणमुपवाय कराए परिणिये असंबुद्धे अविने इति उच्चाई जहा सुनी बुई कन्नी निकसिजय सवसो एवं दुशील परिणिये मोहरी निकसिजय कन्नकुंड गंचयितानं विठं भुंजय सुयरे एवं शीलं चयितानं दुशीले रमायिमिये सुनिया भावं साणस्य सुये रस्य नरस्य ये विनयेठ विज अपानं इच्छन्तो हि ये मपनो तम्हा विनये मेसेजा शीलं परिलभ्य जाओ बुद्ध बुद्ध नियगट्टी ननिकसिजय कन्न हुई निसंते सिया मोहरी बुद्धानं अंति एषया अठ जुतानि सिखे जा निरठाणि उवज्जये अनुशासियो न कुपे जा खंति से विज पंडिये खुड्डे ही सह संसज्ञं हासंकीर्णं च वज्जये माये चंडालियं कासी बहुवं माये आलवे काले ने अहिजिता तवो झाये जय गगो आहच चंडालियं कट्टो ननिन विजय कयाईवी कडं कड़ति भाषे जा कडं नो कड़ति ये मागलियस्य वकसं वयनमिच्छो पुनो पुनो कसं च दट्ठमायिने पावगं परिवज्जये अनावसातुलवया कुशीला मेयुंपि चंडं पकरन्ति सीसा चित्तानुहालहु दखो भवेया पासाय एते उदुरसयंपि न पुट्ठो वागरे किंचि पुट्ठो वानालियं वये कोहंग सचं कुवेजा धारे जापियमपियं अपाचे वदमे यब्बो अपाहु खलु दुद्दमो अपादंतो सुहि होई असिंगलोए परथये वरं मे अपादंतो संजमेण तवेणये महं परे हिंदमंतो बंधने हि वहे हि ये परिणियं च बुद्धानं वायागदुवकमुना विवाजयि वरहसे निवकुजकयायि न पखो न पुराओ निवकिचनं पिठवो न जुंजे उरुणहुरं सयेने नो परिसुने निवपलथियं कुजा पखं पिंडं वे संजये पाए बसारिये वावि न चित्ते गुरुणन्ति ये आयेरिये हिंवाहिंतो तुसिनियो ये कयायि बसाए बेहिनिया गट्टी उवचित्ते गुरुं सया लवन्ते लवन्ते वे ननिषिज कयायि चयुणमासानं धीरो जाओ जतं परिसुने आसन गो न पूछे जा निवसे जगो कया आगमुकुड़ो संतो पूछे जा पंजलि उड़ो एवं विनय जुतस्य सुतं अथं च तदुभयं पुच्छमानस्य शिशस्य वागरे जजाह सुहं मुसं परिहरे भिक्खो न ये ओ हरे निंगवाये भाषा दोषं परिहरे मायं च वज्जये सया न लवे ज पुट्ठो सावज्जं न निरठं न ममयं अपनठ परठवा उभयं सन्तरेण ये समरेषु अगरेषु सन्धिषु ये महापहे एगो एगति ये सद्धिं निवचिठेन संलवे जंग में बुद्धानुशासन्ति सियेन फरुषेण वा मम लाभोति पेहाय
विपर्यो तं परिसुने अनुशासन मोवायं दुःखदस्य यचोयनं हियं मनाए पन्नो विसंहो साहुनो हियं विगाए भय बुद्धा वरुसं पियानुशासनं विसंतं होई मूढ़ानं खंति सोई करं पयं आसने उबचिट्ठे जा अनुच्चे अकुए थीरे अपुठाई निरुठाई निसिये जप कुकुए काले न निखमे भिगो काले ने ये पड़िकमे अकालं च विवजिता काले कालं समय रे बरिवाड़िये न चिट्ठे जा भिगो दत्ते सनं चरे बड़िरुवे न एसिता मियं काले न बखाए नाई दूर मन सन्ने नन्ने सिंह चखु फासाओ एगो चिट्ठे जब तट्टा लंघिया तेम नाई कमे नाई उच्चे वैनिये वा ना सन्ने नाई दूरओ फासुवं पर कंडं पिंडं पड़ी गाहि ज संजय अपमान पबियमि परिच्छन्नमि संबुड़े समयं संजय भुंजे जयं अपरिसाड़ियं सुकरिति सुपकिति सुछिन्ने सुहरे मरे सुनिथिये सुलठिति सावज्जं वज्जये मुनि रमाये पंडिये सासं हयं भद्दं व्यवहाये बालं समायि सासंतो गलीयसं व्यवहाये खडुआ में च वेड़ा में अकोसाये वाहाये में कल्याण मनुशासंतो पावदिठिति मन्नाई पुत्तो में भाए नाइति साहु कल्याण मन्नाई पावदिठि अपाणं सासं दासं वे मन्नाई न को वाए आयेरियं अपापीन ये को वाए बुद्ध वधाई नसिया तोत्त गवेसाए आयेरियं को वियं नच्चा पतिये न पसाये विज पंजलि उड़ो वयिजन पुनोतिये धम्मजियं च व्यवहारं बुद्धो हायरियं सया तमयरन्तो व्यवहारं गरहं नाभिगच्छयि मनोगयं बक्कगयं जानितायरियस्य तं परिगिजवायाये कमुना उबवायाये वितेयचोये निचं खिपं हवाई सुचोये जहोवाई ठं सुकायं किचायं कुवाई साया नचनामाई मेहावी लोये किति से जायाए हवाई किचानं शरणं भूयानं जगाई जाहा पूज्य जस पश्यन्ति संबुद्धा पुवसन्तु वा प्रसन्न लाभ इच्छन्ति वियुल्लं अठियं सुवं स पूज्य सत्य सुविनीये संसाये मनोरुई चिठाई कम्म संपया तवो समायरिये समाहि संबुडे महुजुई पंचवयां पालिया सदेव गंधव मनुष्यपुये चयितु देह मल्ल पंक पुब्बयं सिद्धेव हवै सासाये देवे वा अपराये महिडिये तिबेमी। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। अब आपके समक्ष प्रथम अध्ययन के संबंध में हमारी साध्वी डॉक्टर स्वर कोकिला श्री रक्षिता जी महाराज कुछ भजन आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, आप सभी सुनेंगे। जो शिवपुर को जाना चाहो, जो शिवपुर को जाना चाहो, गुरु चरणों में आओ झुक जाओ, गुरु चरणों
शिवपुर को जाना चाहो, जो शिवपुर को जाना। गुरुदेव हमारे आराध्य है, गुरुदेव हमारे आराध्य है। जन जन की शलाघ्य उपास्य है, जन जन की शलाघ्य उपास्य है। गुरु सेवा मेवा नित खाओ, गुरु सेवा मेवा नित खाओ। गुरु चरणों में आ झुक जाओ, गुरु चरणों में आ झुक जाओ। हाँ जी, इतने भाई बहन बैठे हैं लेकिन आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं। सभी मिलकर साथ देने का प्रयास करेंगे। जो शिवपुर को जाना चाहो, जो शिवपुर को गुरु चरणों में आ झुक जाओ, गुरु चरणों में आ झुक जाओ। जो शिवपुर को जाना चाहो, जो शिवपुर फल वाली डाली झुकती है, फल वाली विनयवान को मुक्ति मिलती है, विनयवान को मुक्ति मिलती है। गुणवान बनो और नम जाओ, गुणवान और नम जाओ। जो शिवपुर को जाना चाहो, जो शिवपुर को जाना। गुरु आज्ञा पालन करना है, गुरु आज्ञा पालन करना है। गलियर बन कर नहीं अड़ना है, गलियर बन कर नहीं अड़ना है। इंगित से भाव समझ जाओ, इंगित से भाव समझ जाओ। जो शिवपुर को जाना चाहो, जो शिवपुर को जाना
भजन के माध्यम से स्वर कोकिला डॉक्टर सर अक्षिता जी महाराज से विनय के अध्ययन के बारे में सुना। अब दूसरा अध्ययन जिसका नाम परिशय है, प्रविभक्ति है। परिशय है क्या है? परिशय है जीवन की कसौटी है, और परिशय आने पर साधक जीवन में घबराए नहीं, क्योंकि ऐसा इस संसार में कोई भी तो जीव नहीं है, कोई भी तो देहदारी जीव नहीं है जिस पर कष्ट, परिशय है, संकट, दुख, तकलीफ, पीड़ाएं ना आए। परिशय है और परिस्थितियां, ये दोनों व्यक्ति के कर्मानुसार हैं। जो व्यक्ति ने किया है उससे तो छूट नहीं सकता, वो तो सामने आएगा। और जो नहीं किया, इस जीवन में तो क्या, आने वाले भवों में भी कभी जो नहीं किया है उसका सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो किया है बोलो तो, उसका सामना तो करना ही पड़ेगा, चाहे मजबूरी से कर लो और चाहे हंसी खुशी से कर लो। मजबूरी, रोना, बिलखने में समय नहीं कटता, और हंसते गुनगुनाते मस्त जिंदगी का सफर किधर चला जाता है पता ही नहीं चलता है। भगवान ने एक साधक के जीवन में आने वाले ऊपरी परिशय है 22 बताए हैं। 22 परिशय है, आप सभी को विदित है। लेकिन परिशय किस प्रकरण में, एक बात ध्यान देने वाली है। ध्यान ये रखना है, परिशय का अर्थ शरीर या मन को कष्ट देना नहीं है। न आए हुए कष्टों को मजबूरी से सहन करना है, क्योंकि मजबूरी से सहन करने में कर्मों का बंधन है। इसीलिए ना तो कष्ट देना लक्ष्य है, ना मजबूरी से सहन करना उसका अर्थ है। परिशय का अर्थ तो प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थितियों को साधना में सहायक होने के क्षणों तक प्रसन्नता पूर्वक स्वीकृति देना है। यानी जो कष्ट आए हैं उसको बड़े मस्त जीवन से, उसको बड़े प्रसन्नता से उसको एक्सेप्ट करना है, उसका प्रतिकार नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? प्रस्तुत अध्ययन में कहा गया है प्रतिकार इसलिए नहीं करना क्योंकि स्वीकार में सुख है, स्वीकार में सुख है और प्रतिकार में दुख है। और इसीलिए जीवन जब तक है तब तक कष्ट ही है, क्योंकि जीवन में कष्ट, सुख ही सुख हो ऐसा भी नहीं, जीवन में कष्ट ही कष्ट हो ऐसा भी नहीं। जीवन तो सुख और दुख का अविभाज्य अंग है, और इसी का नाम जीवन है। शायद इसीलिए किसी ने बड़ी सुंदर बात 4 पंक्तियों के माध्यम से कही है। उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो हिम्मत के हारे हैं उनकी जिंदगी भी मौत जो किस्मत के सहारे हैं। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। प्यासे वो भी रह जाते हैं, कौन? प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। इसीलिए सुख दुख तो जीवन का विभाज्य अंग है। हम किसको पकड़ना चाहते हैं? क्या एक को? अगर एक को पकड़ना चाहते हैं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सिक्के को पकड़ना चाहे और उसके एक पहलू को ही स्पर्श करना चाहे तो सिक्का पकड़ में नहीं आएगा। सिक्का पकड़ में कब आएगा? जब दोनों तरफ से उंगली और अंगूठा से उसको पकड़ेंगे। पकड़े दोनों जाना अनिवार्य है। क्यों? सुख भी अपना है और दुख भी वो भी तो अपना है। वो भी तो हमने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में उसका प्रारंभ हमने ही किया है, तो अंत भी हम ही करेंगे।
जिसका प्रारंभ किया है उसका अंत निश्चित है। इसीलिए वीतराग परमात्मा ने साधक के जीवन में आने वाले 22 कष्टों की श्रृंखला बताई है। कहा गया पहला परिचय शुद्धा परिचय है। शुद्धा परिचय, अब शरीर की रिक्वायरमेंट, भूख तो लगेगी, लेकिन भूख से कुल बुला जाना, भूख के मारे हाय तौबा करना कर्मों का बंधन है। कदाचित साधक को अगर भूख लग भी जाए तो अपनी साधना के साथ समझौता ना करे। जो उसके लिए ऐष्णीय है, जो उसके लिए ग्रहण करने योग्य है, उसी आहार से अपनी क्षुधा की पूर्ति करे। हाय तौबा में कर्मों का बंधन है। और संभाव से सहन करना क्या है? तप है। संभाव से सहन करना तप है। इसके बाद पिवासा परिचय है, प्यास का परिचय है। साधक को अगर कदाचित प्यास अगर लग भी जाए तो उसको भी संभाव से सहन करे। अनाचरण ना करे, आचरण करे। सदाचरण करे, कदाचरण ना करे। फिर तीसरा परिचय शीत परिचय है, सर्दी लगे ये मानकर मुझे शीत अतापना का वैसे ही लाभ मुझे अवसर मिल रहा है, तो मैं सर्दी को सर्दी न मानकर, उसको निर्जरा का हेतु मानकर अगर साधक सहन करता है तो वो शीत परिचय पर विजय प्राप्त करना है। फिर है गर्मी का परिचय। गर्मी है उसको भी संभाव से सहन करे। अगर गर्मी में अनुकूलता है तब भी संभाव रखे, और अगर प्रतिकूलता है तब भी हाय तौबा, बिलखना इत्यादि ना करे। हाय ना करे, परिचय है उसको संभाव से सहन करे। उसके बाद दंश मंशक परिचय, मच्छरों का परिचय है। मच्छर काटते हैं, खुजली होती है, दर्द होता है, तो उन मच्छरों को मन से भी मारने की चेष्टा, मारने का मन ना बनाए। लो, भगवान को क्या पड़ी थी, मच्छर और बना दिए। ये फालतू में काटते हैं, इनका तो मर जाना बेहतर है। इस प्रकार के भाव ना लाए। ये तो अज्ञानी हैं, इनको, ये तो बेचारे चौरिंद्री तेनिंद्री जीव हैं, इनको बेचारों को क्या पता। इस प्रकार से अज्ञानता मानते हुए दंश मंशक परिचय को संभाव से सहन करे। अचेल परिचय है। अचेल परिचय में, अचेल यानी बिना कपड़ों का परिचय है। अगर साधक के पास, जैसे चातुर्मास में साधक को कपड़ा, सुई, धागा इत्यादि ग्रहण नहीं करना है, कोई कपड़ा फट जाए तो अपने आप घर से सुई धागा लाकर सील लिया जाए, उसको चलाए। ये ना करे कि मेरा कपड़ा फट गया, मैं तो अचेल हो जाऊंगा, इस प्रकार का मन में भाव ना करे। साधक वस्त्र का उपयोग संयम साधना के उपयोगिता के लिए करे। इसके बाद अरति परिचय है। अरति अरुचि को बोला है। संयम के चलते साधक के मन में कदाचित कभी भाव ये आ जाए, अच्छा बन गया, पता नहीं, कहते तो हैं संयम से अच्छा होता है, पता नहीं, किसी ने आज तक देखा तो है नहीं कि कुछ अच्छा होता भी है या नहीं होता। इस प्रकार की अरुचि को जीवन में पैदा न होने दे। परमात्मा तीर्थंकर, परमात्मा के प्रति श्रद्धा का भाव रखकर साधक अपनी चर्या में निष्णात बनकर उसकी चर्या का पालन करे। स्त्री परिचय है। स्त्री परिचय है के अंतर्गत शासनपति श्रमण भगवान महावीर ने बताया है कि स्त्री का जो परिचय है विषय वासनाओं को अपने जीवन से हटाए, साधक के लिए भी और साधिका के लिए भी। इसके बाद चर्या परिचय है। क्या सुबह सुबह पानी लेने जाओ फिर आहार लेने जाओ, हम कोई भिखारी हैं जो बार बार लेने जाओ, कभी प्रमार्जना करो, कभी वंदना करो, कभी पाठ करो, कभी स्वाध्याय करो, क्या है 2 मिनट का भी आराम नहीं मिलता। इस प्रकार के भाव
ना बनाए। ये इस शरीर से जितनी साधना हो सकती है उतनी ज़्यादा से ज़्यादा साधना करने के लिए साधक को हर वक्त अपने जीवन में तैयार रहना चाहिए। इसके बाद निषद्या परिचय है, यानी अनिष्ट की शंका, अनिष्ट की संख्या, अनिष्ट की शंका, यानी पता नहीं, अज्ञात भय जीवन में ना रखे, अज्ञात डर जीवन में ना रखना। निषिद्धा परिचय को संभाव से सहन करना है। शय्या परिचय है, किसी स्थानक उपाश्रय या किसी बगीचे में जाना पड़े, वहां पर भूमि उबड़ खाबड़ हो, लो यहाँ तो सोने की भी व्यवस्था नहीं है, कैसा है, कैसा उबड़ खाबड़ भूमि है, इस पर तो मुझे नींद भी आएगी नहीं। भगवान ने 3 घंटे की नींद बताई है, वो भी ठीक से नहीं है। अपितु कर्म निर्जरा का हेतु मानकर साधक शय्या परिचय को सहन करे। आक्रोश परिचय है, कभी साधक के मन में खुद क्षोभ आ जाए, गुस्सा आ जाए, तो उसको क्षमा भाव से शांत करे, गुस्से के कारण पर विचार करे, स्वयं के लिए भी और दूसरा कोई उस साधक पर आक्रोश कर दे। जैसे अर्जुन माली मुनि बनने के बाद उसको राजगृह के वासियों ने दुत्कारा, मारा, पीटा, डंडे से पता नहीं क्या क्या फबतियां कसी, लेकिन अर्जुन माली अंगार ने जरा सा भी क्षोभ मन में नहीं लेकर आए। फिर है वध परिचय है, फिर है याचना परिचय है, याचना भिक्षा के लिए जाना, उसको संयम के निर्वाह का कारण माने। भिक्षा भीख और आहार में फर्क है। भीख जो भीख है उसमें दीनता है, उसमें हीनता है कि तेरा अच्छा हो, तू 2 रोटी दे दे, तू मेरे को धन दे दे, तेरा ये कल्याण हो, वो कल्याण हो। और आहार के वक्त साधक कभी ऐसा भाव नहीं लाता, जो तुमने बनाया है उसी में से कुछ अंश मुझे दे दो। अगर वो नहीं भी दे तब भी कोई अभाव मन में ना लाए। फिर है अलाभ परिचय है, साधक आहार पानी के लिए घरों में जाए और कदाचित अगर ना मिले, 1 घर गया, 2 घर गया, 5 घर गया, अनेक घरों में गया, नहीं मिला, तो ये मन में विचार ना लाए, लो अच्छे यहाँ आए, यहाँ तो लोग घरों में आहार ही नहीं बनाते, आहार के लिए जाओ संगेटा कर देते हैं या और चीजें कर देते हैं, ये तो अलाभ परिचय। अगर ना मिले, खाली आ जाए, क्षोभ ना लाए, ऐसा विचार करे, आज तो मुझे अनायास ही व्रत करने का अवसर मिल गया, अच्छा हुआ, नहीं मिला, नहीं तो ये अनायास व्रत का अवसर मेरे जीवन में कैसे आता। और हमारे आराध्य राष्ट्र संत ध्यान योगी पंडित उपाध्याय, पंडित प्रवर श्री हेमचंद्र जी महाराज साधक की भिक्षाचर्या के लिए, आहारचर्या के लिए एक बात बताते हैं, साधक का जीवन किस प्रकार से चलता है। कभी घी घना, कभी एक देसी हिंदी में एक कहावत कहते थे, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी मना। कभी घी घना, कभी तो साधक को बहुत अलग व्यंजन मिल गए, कभी कुछ थोड़ा सा मिला, यानी मुट्ठी भर चना थोड़ा सा मिल गया, और कभी वो भी मना। तो साधक तीनों बातों में, तीनों परिस्थितियों में संभाव रखे। ये ना माने मैं तो बड़ा संत हूं इसलिए मुझे आहार में अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। साधक को पेट भरना है संयम के निर्वाह के लिए, संयम के निर्वाह के लिए, स्वाद के लिए भोजन नहीं करना है। तो इसके बाद रोग परिचय है, कोई जीवन में कदाचित बीमारी आ जाए तो बीमारी में हाय तौबा नहीं, संभाव से सहन करे। तृण स्पर्श परिचय है, साधक को अपने जीवन की चर्या के लिए जो गत्ता, फूस, आसन, चौकी, पट्टा इत्यादि जो है वो जैसा मिले उसी में संभाव से उनको संयम के निर्वाह के लिए हेतु मानकर और
कल्याण के पथ पर आगे बढ़े। 18वां परिचय है जल परिचय, यानी मैल। ओहो, बहुत मैल जम गया, ये तो बहुत गंदा है, इसको धोना है, इसको करना है। इस प्रकार की ग्लानि का भाव मैल के प्रति ना लेकर आए। 19वां परिचय है सत्कार पुरस्कार परिचय है, जो सम्मान में तो अहंकार नहीं। क्या जी? सम्मान में तो अहंकार नहीं और अपमान में क्षोभ नहीं। वो सत्कार पुरस्कार परिचय पर विजय प्राप्त करना है। फिर है प्रज्ञा परिचय, अर्थात कुछ न सीख पाना। इतना याद करता हूं, इतना ध्यान से सुनता हूं, पता नहीं कुछ होता ही नहीं। मेरे से अच्छे तो और हैं जो एक बार सुना तुरंत याद कर लेते हैं। अपना अपना ज्ञानावरणी कर्म का क्षय और उपशम है। कुछ अभ्यास से सीख लेते हैं, कुछ कैचिंग पावर एक सीख लेते हैं, और कुछ को बहुत ज़्यादा समय लगता है। ये ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उपशम है। इसके बाद 21वां परिचय है अज्ञान परिचय है। अज्ञान परिचय है कर्म निर्जरा में शंका करना। कर्म पता नहीं तब तो कर रहा हूं, भूखा तो रह रहा हूं, पता नहीं इससे कुछ होगा भी कि नहीं होगा। कर्मों की निर्जरा, और तप का अर्थ क्या है? तप तो शरीर से हुआ, निर्जरा तो आत्मा के भावों से हुई, पता नहीं कुछ होता भी है या नहीं होता। इस प्रकार के विचार अज्ञानता के द्योतक हैं। और भगवान की वाणी पर श्रद्धा करके तपश्चरण में आगे बढ़ना कर्म निर्जरा का हेतु मानकर अज्ञान परिचय पर विजय प्राप्त करना है। और 22वां परिचय है दर्शन परिचय है, यानी श्रद्धा डामाडोल करना। पता नहीं परलोक है या नहीं है, ये स्वर्ग मोक्ष नरक त्रियंच, ये जितना भी सारा कुछ भगवान ने बताया, पता नहीं है भी क्या नहीं। यूं ही तो किसी ने मंत्र घड़ंत बातें नहीं गढ़ दी बैठे बैठे। इस प्रकार का विचार ना करे। लाखों अनंत जीवों ने मुक्ति पाई है, और अनंत जीव इस कर्म क्षेत्र से मोक्ष में जा विराजेंगे। इस प्रकार से ये संक्षिप्त में 22 परिचय है आपके समक्ष रखे हैं। भगवान का द्वितीय अध्ययन परिचय है प्रवि भक्ति का कुछ हिंदी अर्थ आपके समक्ष रखा है। अब वो शब्द जो भगवान ने हमसे हमारे लिए कहे हैं, आप कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ जोड़कर बैठें और दोनों आंखें बंद करें और इमेजिनेशन करें कि शासनपति श्रमण भगवान महावीर पावापुरी की रज्जुक सभा में भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से आपको और हमें, हम सबको वाणी का रसास्वादन करवा रहे हैं। अपना हृदय और कर्ण पवित्र करने का सुंदर भाव संजोकर भगवान के शब्दों पर श्रद्धा करके भगवान के शब्द सुने और पढ़ें। सूयं मे औसंतेनं भगवया एव मखायं इय खल्लु भाविसं परिसाह समनेनं भगवया महावीरेनं कासवेनं पवैया जे भिक्खु सोचा नचा जिंजिचा अभिभूये भिखारियाय परिवयन्तो गुट्ठो नविहे निज कयरे खल्लुते भाविसं परिसाह समनेनं भगवया महावीरेनं कासवेनं पवैया जे भिक्खु सोचा नचा जिचा अभिभूये भिखारियाय परिवयन्तो पुठो न विहे निजाई में खल्लुते भाविसं परिसाह समनेनं भगवया महावीरेनं कासवेनं पवैया जो भिक्खु सोचा नचा जिचा अभिभूये भिखारियाय परिभयन्तो पुठो न विहे निजातं जहादिगिंचा परिसहे विवासा परिसय
सिये परिसहे उसिन परिसहे दंसमसय परिसय चेल परिसय अरिय परिसहे इति परिसहे चरिय परिसहे निसिहिया परिसहे सेजा परिसहे अकोस परिसहे वह परिसहे जयन परिसहे अलभ परिसहे रोग परिसहे तन फास परिसहे जल परिसहे सकार पुरकार परिसहे पन्न परिसहे अनन परिसहे दंसन परिसहे गाथा परिसहानं पविभक्ति कासवेनं पवेय्या तंबे उदाहरिसामि अनुपुब्बिं सोनेहमे दिगिंच परिगये देहे तवसि भिक्खु तवमं न छिन्दे न छिन्दवये न पायवये कालिपवंग संकासे किसे धमनि संतये मायने असन पानसे अदिन मन सोचरे तो बुठो विवासाये दो गुंची लज्ज संजये सियोद गंगन से विज्जा वियडस सनं चरे छिन्न वायेषु बन्धेषु आउरेषु पिवासिये परिसुख मुहदिने तं तितिखे परिसहं चरन्तं विरयं लुहं सियं भूषये गया नाई वेलं मुनि गच्छे स्वचानं जिन शासनं न मे निवारणं गति छवितानं न विजयी अहं तु अग्निं सेवामि भिक्खु न चिन्तये उसिन परियवेणं परिदाहे न तज्जिये गिंसुव परियवेणं सायं नो परिदेवये उन्नाहिते मेहावि सीनानं नो विपथये गायं नो बरिसिंचेजा न वियजय अपयं बुद्धो वेदं समसेहिं समरेव महामुनि नागो संगमसि सेवा सुरो अभिहाणे परं न संतसे न वारिजा मनं पिन पौसाये उवेहे न हने पाने भुजिन्ते मसं सोणियं परिजुने हि वत्थेहिं होखामिति अचेलये अदुवास चलये होखं ये भिक्खु न चिन्तये ए गया अचेलये होई सचेलया भी गया एयं धम्मा हि यं नच्चा नानि नो परिदेवाये गामानुगामं रियन्तं अनगारं किञ्चनं अराय्यानुपविशे तं तितिखे परिसहं अराय्यं विठ्ठो किच्चा विरयाय रखिये धम्मरामे निरारम्भे उवसन्ते मुनिचरे संगोये समनुसानं जाओ लोकमिथियो जसेया परिन्नाया सुकर्णं तस्य समनं एवमदाय मेहावि पंकभुवाय निथियो नोताहिं विनहणिजा चरे जत गवेशये गगेव चरे लाढे अभिभूये परिसहे गामे वनगरे वावि निगमे वराय हानिये असमाने चरे भिक्खु निवकुज परिगहं असंसतो गिहते हि अनियो परिबाये सुसाने सुन्नगारे वा रुखमूले वेगो अकुकुओ निशियेजा नये वित्तसये परं तथमे चित्तमानसे उवसगभिधारये शङ्काभियो न गच्छेजा उठिता अन्नमासनं उच्चवया हिंसेजाहि तवसि भिक्खु थाममं नाई वेलं वेहनेजा पावदिथि विहन्नाई
परिरिक कुवसयं लब्धुं फलानं अदुपावगं किमे करायं करिसाई एवं तथा हि असये अकोसे जपरे भिक्कुं न ते सिंह पड़ी संजले सरिसो होई बालानं तम्मा भिक्खु न संजले सोचानं फरुसा भाषा दारुना गाम कंटगा तुसिनियो उबेहिजा नताओ मनसि करे हाओ न संजले भिक्को मनंग पीन पौसये तितिखं परमं नच्चा भिक्को धम्मं विचिंतिये समनं संजयं दंतं हणिजा कोई कथई नथि जीवस न सुति एवं पहिज संजये दुःखरं खलु भो नित्यं अनगार से विकुणो सबं से जाइं होई नथि किंची अजाइयं गोयर गपविठस्य पानिनो सुपसाराये से यो अगार वासुति ये भिक्खु न चिंताये परे सुघास में से जा भोयने परिनिथिये लद्धे पिंडे अलद्धे वा नानु तपिज संजय अजेवाहं न लब्भामि अविलाभो सुएसिया जो एवं परि संचिके अलाभो तं न तज्जाय न च उपायं दुःखं वेयनाय दुहतिये आदिनो थावाये पन्नं बुद्धो ततहि असाये ते किंचं नाभिनन्दे जा संचिखे गत गवेशाये एवं खोतस सामन्नं जं न कुजन करवे अचेल गसलुहस्य संजयस्य तवसिनो ताने सुसाये मानसे उज्जगाय विरहण आये वसनिवायणं औल्लाहवायि वेयण एवं न च न सेवन्ति तन्तुजं तन्न तज्जिया किलिन्न गाये मेहावी पङ्केन वरेण वा गिंसु वा परितावेण सायं नो परिदेवाये वेयज निजरापेहि आर्यं धम्मगानुत्तरं जावशरीरभेउति जलं कायेन धराये अभिवायनमबुट्ठानं स्वामी कुज्जानि मंत्रणं तेजायि परि सेवन्ति न ते सिंह विहाय मुनि अनुकसाई अपिच्छे ना एसिया लोलुवे रसे सुनानु गिजेजा नानु तपेज पन्नवं सेनुनं मये पुब्बं कमानन फलकड़ा जेनहं नाभिजानामि पुट्ठो के नहि कन हुई यह पच्छा हुई जंती कमानन फलकड़ा एवं मत्सासी अपानं न चाकम विवगयं निरर्थगमि वीरौ मेहुनाओ सुसंबुडो जो सखं नाभिजानामि धम्मं कल्याण पावगं तवो वाहन मदाये परिमं परिवज्जियो एवं विविहरौ मे चौमं न नियठाये नथि नूनं परे लोये इद्धि वावितवसिनो अदुवा वंचियो मिति ये भिक्खुन चिंताये अभुजिना अथिजिना दुवा विभविसाई मुसंथेव महंसो भिक्खुन चिंताये ये परिसाह सभ्ये कासवेन पवेया जे भिक्खुन विहन्निजा बुद्धो के न हुई कन हुई तिबेमी। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। यूं आपके समक्ष उत्तराध्ययन सूत्र के 2 अध्ययन आपके समक्ष रखे हैं। अब दूसरे अध्ययन परिचय है प्रविभक्ति पर महाराज श्री जी के द्वारा सुंदर भजन। सुर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, सच्चे मन से सुनाऊं सबको,
महिमा वीतराग की, महिमा वीर नाम की, महिमा वीतराग की, महिमा वीर नाम की। अष्टापद जिनका धाम है, आदिनाथ उनका नाम है। अष्टापद जिनका धाम है, आदिनाथ उनका नाम है। ऐसे आदिनाथ को बारंबार प्रणाम है। ऐसे आदिनाथ को बारंबार प्रणाम है। सुर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, सच्चे मन से सुनाऊं सबको। महिमा वीतराग की, महिमा वीर नाम की, महिमा वीतराग की, महिमा वीर नाम की। सोनागिर जिनका धाम है, चंदा प्रभु उनका नाम है। सोनागिर जिनका धाम है, चंदा प्रभु उनका नाम है। ऐसे चंदा प्रभु को बारंबार प्रणाम है। ऐसे चंदा प्रभु को बारंबार प्रणाम है। सुर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, सच्चे मन से सुनाऊं सबको। महिमा वीतराग की, महिमा वीर नाम की। चंपापुर जिनका धाम है, वस पूज्य उनका नाम है। चंपापुर जिनका धाम है, वस पूज्य उनका नाम है। ऐसे वासु पूज्य को बारंबार प्रणाम है। ऐसे वासु पूज्य को बारंबार प्रणाम है। सुर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, सच्चे मन से सुनाऊं सबको। महिमा वीतराग की, महिमा वीर नाम की। गिरनारी जिनका धाम है, नेमिनाथ उनका नाम है। गिरनारी जिनका धाम है, नेमिनाथ उनका नाम है। ऐसे नेमिनाथ को बारंबार प्रणाम है। ऐसे नेमिनाथ को बारंबार प्रणाम है। सुर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, सच्चे मन से सुनाऊं सबको। महिमा वीतराग की, महिमा वीर नाम की। शिखर जी जिनका धाम है, पारसनाथ उनका नाम है। शिखर जी जिनका धाम है, पारसनाथ उनका नाम है। ऐसे पारसनाथ को बारंबार प्रणाम है। ऐसे 20 जिनेश्वर को बारंबार प्रणाम है। सुर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, सच्चे मन से सुनाऊं सबको। महिमा वीतराग की, महिमा वीर नाम की। पावापुर जिनका धाम है, महावीरा उनका नाम है। पावापुर जिनका धाम है, महावीरा उनका नाम है। ऐसे महावीर को बारंबार प्रणाम है। ऐसे महावीर को बारंबार प्रणाम है। सुर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, सच्चे मन से सुनाऊं सबको। महिमा वीतराग की, महिमा वीर नाम की। महिमा वीतराग की, महिमा वीर नाम की।
बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। हाँ, सभी के पास बहुत समय तक सेवा की है भाई अजीत जैन, जो अब कवि हैं, लेकिन लंबे समय नहीं लेना क्योंकि त्योहार का दिन है, सबको जल्दी है। हाँ, नहीं छुट्टी का दिन नहीं है, त्योहार का दिन है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। वीर समता भी है, वीर ममता भी है, वीर समता भी है, वीर ममता भी है। योग में ही मगन योगी रमता भी है, योग में ही रमण योगी रमता भी है, योग में ही रमण योगी रमता। वीर पुकार है और जयकार है, वीर पुकार है और जयकार है। वीर औषध भी है और उपचार है, वीर औषध भी है और उपचार है। वीर संक्षेप है, वीर संक्षेप है और विस्तार भी, वीर संक्षेप है और विस्तार भी। वीर एकल भी है और परिवार भी, वीर एकल भी है और परिवार भी। वीर युवराज है, सबके सरताज हैं, वीर युवराज हैं, अपने सरताज हैं। वीर मुनिराज हैं और जिनराज हैं, वीर मुनिराज हैं और जिनराज हैं। वीर केवल भी हैं, वीर अंतिम भी हैं, वीर केवल भी हैं, वीर अंतिम भी हैं। वीर पूरब भी हैं और पश्चिम भी हैं, वीर पूरब भी हैं और पश्चिम भी हैं। श्वेत अंबर भी है, तन दिगंबर भी है। वीर धरती भी है और अंबर भी है, वीर धरती भी है और अंबर भी है। वीर मेरे भी हैं, वीर तेरे भी हैं, वीर मेरे भी हैं, वीर तेरे भी हैं। मित्र सबके जगत में अकेले भी हैं, मित्र सबके जगत में अकेले भी। और अंतिम छंद बाँचता हूँ, सुनिएगा। वीर अरिहंत हैं, अपने भगवंत हैं, वीर अरिहंत हैं, अपने भगवंत हैं। वीर हैं धर्म भी, कर्म के अंत हैं, वीर हैं धर्म भी, कर्म के अंत हैं। वीर सिद्धम भी है, वीर बुद्धम भी है, वीर सिद्धम भी है, वीर बुद्धम भी है। वीर निर्मल से निर्मल सुसंयम भी है, वीर निर्मल से निर्मल सुसंयम भी। बोलिए उपप्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री आनंद मुनि जी महाराज की। श्री अजित अनुपम की ये अपनी स्वरचित कविता है जो बहुत सुंदर है, शब्द बहुत सुंदर रचे हैं। हर्ष हर्ष। परम श्रद्धेय श्रीमन भगवान महावीर स्वामी को कोटि से भाववंदन करने के पश्चात आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज, आचार्य प्रवर श्री खुशाल चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब, पाठ पर विराजमान उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री
आनंद मुनि जी महाराज साहब, उप प्रवर्तनी महासत प्रवचन दिवाकर आगम भूषण श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब, उप प्रवर्तनी महासती श्री कैलाशवती जी महाराज की सुशिष्या श्रीमणी गौरव महासाध्वी श्री शक्ति प्रभा जी महाराज आदि ठाणे 6 के पावन चरण कमलों में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं के साथ कोटि से वंदना नमस्कार कर सुख साता पूछते हैं। उपस्थित धर्म सभा को सादर जय जिनेन्द्र। आज का पुण्य पावन दिन, आज दशहरे का दिन है। सबको दशहरे की शुभकामनाएं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतिदिन नवकार महामंत्र का जाप 2:45 बजे से 3:45 बजे तक हो रहा है। आज के जाप के लाभार्थी श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी सुश्रावक श्री महेश जैन, पुत्र वधु मातेश्वरी श्री कृष्णी देवी जैन, बड़ोतवाला परिवार 9 नंबर श्याम एंकले वालों की तरफ से रहेगा। और जैसा आज उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना प्रारंभ हुई है, सभी समय का ध्यान रखें और प्रतिदिन जरूर आएं। प्रवचन 8:30 बजे से प्रारंभ रहेगा, क्योंकि समय थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है। 8:30 से 9:30 बजे तक प्रवचन चलेगा रहेगा। विभिन्न क्षेत्रों से पधारे भाइयों का श्री संघ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नीचे जलपान एवं गौतम प्रसादी की व्यवस्था, उसे ग्रहण कर संघ को सेवा का अवसर प्रदान करें। अब मंगल भावना भाई महेश जी। हैं? किसका?